आपकी आज्ञा हो तो मैं शो स्टार्ट करना चाहूँगी। धीरे धीरे सब आते जाएंगे। फिलहाल बिजी होंगे, आज सावन सोमवार है तो शायद हो सकता है मंदिर गए हों महादेव की पूजा करने के लिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मेरे थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैंने दिया है अनकही दास्तां। ये एक ऐसी कहानी के ऊपर आधारित है, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी जिनको शायद बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत ही कम लोग। वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। जैसे एक इंसान जो पिछले 20-22 साल से ज़्यादा स्ट्रगल करके बहुत सारी कहानियाँ लिख चुका होता है, बहुत सारी ग्रंथावली जिसे बोलते हैं लिख चुका होता है, महाकाव्य लिख चुका होता है, वो इंसान को अपने आस पड़ोस, अपने परिवार वाले, अपने ही लोग नहीं जान रहे हैं। लेकिन जब उसका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए नवाजा गया तो उसके बाद लोगों को पता चलता है कि अरे यही वो इंसान है। आज वही व्यक्तित्व के बारे में हम यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। तो हम जो लोग भी शायर हैं, जिन लोग शायर हैं, तो हम लोग गुलजार जी को तो जानते हैं, जो गुरु हैं, शायर जितने भी हैं सबके गुरु हैं। तो गुलजार जी को कौन नहीं जानता है। तो उन्हीं जिनके बारे में आज मैं यहाँ बताना चाहूँगी, जो हमारे उड़ीसा से हैं और शायद उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी अवार्डेड हो गए हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं कहानी आप लोगों के साथ शुरू करना चाहूँगी। तो आप देख सकते हैं, आपको एक कहानी दिखा रही हूँ। गुलजार जी जिन्होंने उन महान व्यक्तित्व को एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक ऐसे व्यक्तित्व जो दिखने में बहुत सीधे साधे हैं, दिखने में एकदम सीधे साधे, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, जो चप्पल तक नहीं पहनते हैं, वही महान व्यक्तित्व, उनको गुलजार जी एक चिट्ठी लिखते हैं। आपको दिखाना चाहूंगी वो वीडियो। और वो कहता है, खुद से कहता है, समंदर से निथारी मां की छाती से बही अमृत की बूंद कवि के कलम पर उतरी है। मैं तुम्हें खत लिख रहा हूं हालदार। और मैं उस संबलपुर की बेटी हूँ और मुझे गर्व है कि हम उस मिट्टी से पैदा हुए हैं जहाँ इतने महान कलाकार को वो मिट्टी ने जन्म दिया है। आज मैं उस महान कलाकार के बारे में आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगी। उनकी एक कहानी आप सबके सामने रखूँगी कि कामयाब होना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का, बहुत सारी कठिनाइयों का
सामना करके ही हम कामयाब होते हैं। कामयाब होना इतना आसान नहीं होता है। पैसे कमाना, कामयाब होना इतना आसान नहीं होता है। तो आज हम यहाँ बात करना चाहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरीशचंद्र जी, और जो जुड़ चुके हैं अपना नाम दीजिएगा, मैं उनका नाम यहाँ पे लूंगी। जी जॉनी, सैनी जी, नीतू जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विकास, आपका स्वागत है। आज ये विषय आपके दिल को दहला देगा। आप इंस्पायर्ड होंगे, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी जो आपको सीख देते हैं, जो एक छोटे से गांव से हैं, जिन्होंने तीसरी क्लास पढ़ी हुई है, जिनके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि ये इंसान जो चावल होता है ना, रात का भीगा हुआ चावल, उस चावल को वो इंसान बचा हुआ रात को ना सुबह बनाए, रात को बच गया खा लिए, कुछ बचा हुआ वो दूसरे दिन खाते हैं। वैसे उस पखाल बोलते हैं हम लोग, उसको बासी बोलते हैं, उस पखाल को खाते हैं। उनके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये इंसान जो पौष्टिक आहार जिसे हम बोलते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, बादाम खाइए, ये खाइए, वो दवाई लीजिए, ये लीजिए, ये कुछ मायने नहीं रखता है। जो इंसान एक चलता फिरता कंप्यूटर की तरह है, जिन्होंने अपना 20 महाकाव्य ग्रंथावली जो अपने जुबानी याद रखी है, वो महान इंसान जिन्होंने अपनी रचनाओं को जुबानी याद रखी है, उस महान इंसान के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूँगी। तो फेसबुक में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, मेरे लाइव वीडियो पर उन लोग भी जुड़ चुके हैं, और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स जितने हैं उनको भी मैं मैसेज कर दी हूँ, वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो आप सब लोग लाइव रहिए, एंजॉय कीजिए, और एक ऐसी कहानी को सुनाया जाएगा यहाँ पे कि जितने लोग जुड़ चुके हैं मैसेज में मैसेज कर दीजिए एक बार, कि जितने लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक मैसेज कर दीजिए। बहुत ही जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, या जिन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोग मुझे यहाँ नोजोटो लाइव शो पे देख रहे हैं, उन सबको मैं सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हर हर महादेव। और आज आप सबको बता दूं कि आज मेरा बर्थडे भी है, मेरे जन्मदिन के अवसर पर। और जितने मेरे दोस्त मुझे बधाई दे चुके हैं या जितने मुझे बधाई दे रहे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी जो लैंग्वेज है वो उड़ीसा की है और मैं संबलपुरी बोलती हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा लैंग्वेज उड़िया हम लिखते पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जो जुबान है वो जो जिससे हम बात करते हैं वो संबलपुरी है, कोसली है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रही हूं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। कुछ सीखने को मिलता है, उनसे जुड़े रहने पर हम लोगों को हौसला मिलती है।
मैं कौशल की मिट्टी से हूँ, जहाँ पे जिस मिट्टी ने एक कलाकार को जन्म दिया है, जिस मिट्टी ने एक इतने बड़े महान कलाकार को जन्म दिया है, जो अपने आप में एक मिसाल पैदा करते हैं, जिनके ऊपर लोग रिसर्च करते हैं। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर पद्मश्री उपाधि से भूषित हमारे कौशली कलाकार, हमारे हलधर नाग जी के जीवनी, उनके बायोग्राफी के ऊपर है। तो कहानी के जरिए मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। तो मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जितने नोजोटो फ्रेंड्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को आपके सामने पेश करने की हिम्मत रखना एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को मैं अभी अपेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करके उनके व्यक्तित्व को आप सबके सामने रखूँ। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको अच्छे से पेश कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है, ना ही मेरे पास उनकी रचनाओं को कुछ नाम देने की या उनकी रचनाओं को पेश करने की मुझ में वो हिम्मत है। फिर भी जिनको आप ये नोजोटो लाइव शो पे जितने हैं वो गुलजार जी को जान सकते हैं, वो गुरुजी हैं। शायर जितने हैं वो गुलजार बोलने से उनकी महान कलाकृतियों को जान चुके हैं। और उन्होंने जब हलधर नाग जी को ये लिखा है, एक चिट्ठी में लिखा है कि आपके कलम से अमृत की बूंदें कीर्ति है, जिससे आप रचनाओं में उसको आकलन करते हो। आप समझ सकते हो वो जो एक लाइन है गुलजार जी से मिले हुए हलधर नाग जी को। और मैं उस संबलपुर की बेटी हूँ, और मुझे गर्व है कि हम उस मिट्टी से पैदा हुए हैं जहाँ इतने महान कलाकार को वो मिट्टी ने जन्म दिया है। आज मैं उस महान कलाकार के बारे में आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगी। उनकी एक कहानी आप सबके सामने रखूँगी कि कामयाब होना इतना आसान नहीं होता है। बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों का, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके ही हम कामयाब होते हैं। कामयाब होना इतना आसान नहीं होता है। पैसे कमाना, कामयाब होना इतना आसान नहीं होता है। तो आज हम यहाँ बात करना चाहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरीशचंद्र जी, और जो जुड़ चुके हैं अपना नाम दीजिएगा, मैं उनका नाम यहाँ पे लूंगी। जी जॉनी सैनी जी, नीतू जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विकास आपका स्वागत है। आज ये विषय आपके दिल को दहला देगा। आप इंस्पायर्ड होंगे, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आएगी कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कुछ करके दिखा सकता हूँ। आज एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी जो आपको सीख देते हैं, जो एक छोटे से गांव से हैं, जिन्होंने तीसरी क्लास पढ़ी हुई है, जिनके ऊपर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि ये इंसान जो चावल होता है ना, रात का भीगा हुआ चावल, उस चावल को वो इंसान बचा हुआ रात को ना सुबह बनाए, रात को बच गया खा लिए, कुछ बचा हुआ वो दूसरे दिन खाते हैं। वैसे उस पखाल बोलते हैं हम लोग, उसको बासी बोलते हैं, उस पखाल को खाते हैं। उनके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं कि ये इंसान जो पौष्टिक आहार जिसे हम बोलते हैं कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, बादाम खाइए, ये खाइए, वो दवाई लीजिए, ये लीजिए, ये कुछ मायने नहीं रखता है। जो इंसान एक
चलता फिरता कंप्यूटर की तरह हैं, जिन्होंने अपना 20 महाकाव्य ग्रंथावली जो अपने जुबानी याद रखी है। वो महान इंसान जिन्होंने अपनी रचनाओं को जुबानी याद रखी है, उस महान इंसान के बारे में आज मैं चर्चा करना चाहूँगी। तो फेसबुक में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, मेरे लाइव वीडियो पर उन लोग भी जुड़ चुके हैं और बहुत ही रोमांचक होने वाला है। मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स जितने हैं उनको भी मैं मैसेज कर दी हूँ, वो जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो आप सब लोग लाइव रहिए। जिन लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं या जिन लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन लोग मुझे यहाँ नोजोटो लाइव शो पे देख रहे हैं, उन सबको मैं सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और हर हर महादेव। और आज आप सबको बता दूं कि आज मेरा बर्थडे भी है, मेरे जन्मदिन के अवसर पर। और जितने मेरे दोस्त मुझे बधाई दे चुके हैं या जितने मुझे बधाई दे रहे हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी जो लैंग्वेज है वो उड़ीसा की है और मैं संबलपुरी बोलती हूँ। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा लैंग्वेज उड़िया हम लिखते पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जो जुबान है वो जो जिससे हम बात करते हैं वो संबलपुरी है, कोसली है। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो माफ़ कर दीजिएगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उन सबको तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रही हूं जो अपने आप में एक मिसाल हैं, कुछ सीखने को मिलता है, उनसे जुड़े रहने पर हम लोगों को हौसला मिलती है। मैं कौशल की मिट्टी से हूँ, जहाँ पे जिस मिट्टी ने एक कलाकार को जन्म दिया है, जिस मिट्टी ने एक इतने बड़े महान कलाकार को जन्म दिया है जो अपने आप में एक मिसाल पैदा करते हैं, जिनके ऊपर लोग रिसर्च करते हैं। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर पद्मश्री उपाधि से भूषित हमारे कौशली कलाकार हमारे हलधर नाग जी के जीवनी, उनके बायोग्राफी के ऊपर है। तो कहानी के जरिए मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी। तो मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स हैं, जितने नोजोटो फ्रेंड्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अच्छे से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। ये व्यक्तित्व को आपके सामने पेश करने की हिम्मत रखना एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को मैं अभी अपेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे करके उनके व्यक्तित्व को आप सबके सामने रखूं। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको अच्छे से पेश कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं है, ना ही मेरे पास उनकी रचनाओं को कुछ नाम देने की या उनकी रचनाओं को पेश करने की मुझ में वो हिम्मत है। फिर भी जिनको आप ये नोजोटो लाइव शो पे जितने हैं वो गुलजार जी को जान सकते हैं, वो गुरुजी हैं। शायर जितने हैं वो गुलजार बोलने से उनकी महान कलाकृतियों को जान चुके हैं। और उन्होंने जब हलधर नाग जी को ये लिखा है, एक चिट्ठी में लिखा है कि आपके कलम से अमृत की बूंदें कीर्ति है, जिससे आप रचनाओं में उसको आकलन करते हो। आप समझ सकते हो वो जो एक लाइन है गुलजार जी से मिले हुए हलधर नाग जी को,